बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में आज हम क्लास 11th के लिए संस्कृत कोर का सिलेबस लेकर के आए हैं 2021-22 का कि आपका 11th क्लास में सिलेबस क्या है। संस्कृत कोर, संस्कृत इलेक्टिव एक होता है और एक होता है संस्कृत कोर। तो इसमें क्या डिफरेंस है अब आपको बता देते हैं। तो संस्कृत कोर जो है सिर्फ इसमें बेसिक नॉलेज दी जाती है, सिर्फ आपको थोड़े से नॉलेज दी जाती है संस्कृत की। लेकिन जब आप अगर संस्कृत इलेक्टिव पढ़ते हैं तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो बच्चे आप अगर कॉलेज में भी जा कर के आप ग्रेजुएशन में भी अगर आपका संस्कृत में इंटरेस्ट है और आप ग्रेजुएशन में जा कर के भी संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो आपको संस्कृत इलेक्टिव चूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं संस्कृत की तो आपको संस्कृत कोर का पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस। अब इसमें है अ भाग आएगा आपका बहुविकल्पात्मक प्रश्न का, जो होगा आपका 40 नंबर का, और अनुप्रयुक्त व्याकरण आएगा जो है 20 नंबर का। 20 नंबर का होगा व्याकरण। पठित अवबोधनम 10 अंक का होगा। संस्कृत साहित्य इतिहासस्य सामान्य परिचय, संस्कृत साहित्य इतिहास का सामान्य परिचय होगा 10 नंबर का। तो इस तरह से ये होगा हमारा 40 नंबर का। ये बहुविकल्पात्मक होंगे, मतलब कि एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। दूसरा भाग है आ भाग, ये भी आपका 40 मार्क्स का होगा, जिसमें अपठित अवबोधनम आएगा, जिसमें कि पैसेज, अनसीन पैसेज, ये आपका होगा 10 मार्क्स का। रचनात्मक कार्यम, जिसमें कि आता है आपका चित्र वर्णन आता है और लेटर राइटिंग आता है और आपका हिंदी अनुवाद भी आता है, उसमें हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए ये आता है आपका 15 नंबर का। पठित अवबोधनम जो आपकी बुक से होगा, पढ़ा हुआ आपका, ये होगा आपका 15 नंबर का। तो इस तरह से ये भी होगा 40 मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं। इसमें भाग अनुसार विषय मूल्यभार च, और अभाग में अब क्या क्या है 40 नंबर में आपका सिलेबस में, वो देखते हैं कि 40 नंबर में और क्या क्या आएगा। तो 40 नंबर में आपका है संधि। सबसे पहले आएगी आपकी संधि, आएगी ये आएगी आपकी 3 नंबर की। तो 3 नंबर की आपकी संधि हो गई। आगे आता है प्रत्यय, ये भी आपका 3 नंबर का होगा। शब्द रूप, ये भी आपके 3 नंबर के होंगे। धातु रूप का वाक्य में प्रयोग आएगा 3 नंबर का। उपपद विभक्ति प्रयोग 3 नंबर का आएगा। वाच्य परिवर्तन, जिसमें आएगा लट लकार, त्वतु प्रत्यय, माध्यमेन, भूतकालार्थ थे च, ये आपका होगा 2 मार्क्स का। आगे आता है अशुद्धि संशोधनम, लिंग वचन विभक्ति पुरुष काल आधारित पर होगा ये, और ये आएगा आपका 3 नंबर का। तो इस तरह से ये होगा आपका पूरा 20 मार्क्स का जो व्याकरण होगा। आगे आता है हमारा पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम में से क्या आएगा, भाषिक कार्य आएगा आपका, भाषिक कार्य आएगा आपका 6 नंबर का, और ये होगा 6 नंबर का। प्रसंग अनुसार पदानाम अर्थ चयनम, प्रसंग के अनुसार आपको पदों के अर्थ का चयन करना होगा, जो आएगा आपका 4 नंबर का। ये सारे आपका जो फर्स्ट पार्ट है अ भाग जो है ये एमसीक्यू टाइप का होगा, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और ये 1-1 मार्क्स के हैं सारे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 10 मार्क्स का पठित अवबोधनम। आगे आता है हमारा संस्कृत साहित्य इतिहासस्य सामान्य परिचय, संस्कृत साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय। इसमें क्या क्या आएगा, संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास। तो संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास के बारे में बताना होगा, 3 नंबर का होगा, ये भी एमसीक्यू है। वैदिक साहित्य के बारे में 4 नंबर का है। रामायण, महाभारत और पुराण, ये भी आपका होगा 3 नंबर का। तो ये टोटल होगा 10 नंबर का। तो अ भाग इस तरह से हमारा बन जाता है 40 नंबर का। आगे आता है आ भाग, जो कि होगा वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें क्या क्या आएगा, एक आपको आएगा गद्यांश, 80 से 100 शब्दों का होगा ये, जिसमें आपको लघु उत्तर भी पूछे जाएंगे, पूर्ण वाक्य भी पूछे जाएंगे, शीर्षक भी पूछा जाएगा और कुछ भाषिक कार्य होगा उसमें। ये आपका 2 मार्क्स के होंगे लघु उत्तर। पूर्ण वाक्य होंगे आपके 2 नंबर के होंगे, तो 2-2
क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। उसमें शीर्षक आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा और भाषिक कार्य होगा जो व्याकरणात्मक होगा गद्य में से, वो होगा आपका 1-1 नंबर के, तो 3 पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ये होगा हमारा 10 मार्क्स का होगा एक गद्य। आगे आता है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में क्या क्या आता है? औपचारिक अनौपचारिक पत्र। अगर आपने ये 10th तक संस्कृत पढ़ी ही होगी तो ये बहुत आसान होगा आपके लिए। औपचारिक अनौपचारिक पत्र ये कितने मार्क्स का होगा? आपका 5 मार्क्स का होगा। लघु कथायाम वार्तालापे व रिक्त स्थान पूर्ति। लघु कथा में आपकी या वार्तालाप के आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी, ये आपका आएगा 5 नंबर का। हिंदी आंग्ल भाषातः संस्कृतेन अनुवाद। हिंदी से आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए आएगा, ये आएगा आपका 5 नंबर का। और इस तरह से रचनात्मक कार्य आपका 15 नंबर का पूरा होता है। आगे आता है पठित अवबोधनम। इसमें क्या आएगा? इसमें आपका एक होगा आपका ये बुक से ही होगा। बुक से आपका पैसेज आएगा, अति लघु उत्तर पूछे जाएंगे और पूर्ण वाक्य पूछे जाएंगे। इसमें ये आपका आएगा 3 नंबर का। ऐसा ही हमारा 10th क्लास में भी आता था। और पद्यांश आएगा आपका, अति लघु उत्तर भी होगा, पूर्ण वाक्य भी होगा उसमें, ये भी आपका 3 मार्क्स का। नाट्यांश होगा, इसमें भी सेम वही लघु उत्तर भी होगा और पूर्ण वाक्य भी होगा, और ये भी आपका 3 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपको बुक में से गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश पूछे जाएंगे। एक आएगा आपका भावार्थ लेखन। ये होगा आपका हाफ मार्क्स के होंगे, जिसमें 4 आपको दे दिए जाएंगे ब्लैंक्स, और ये होगा आपका 2 मार्क्स का। आगे आएगा अन्वय। अन्वय भी इसी तरह से होगा, हाफ मार्क्स का, 4 ब्लैंक्स दिए जाएंगे, और ये भी आपका होगा 2 मार्क्स का। आगे है वाक्यांशानाम संयोजनम। ये आपका होगा, ये भी हाफ मार्क्स और 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे इसमें, और ये भी होगा आपका 2 मार्क्स का। तो इस तरह से ये पोर्शन होता है हमारा 15 मार्क्स का। और टोटल ये भाग भी पूरा हो गया, आ भाग, और ये 40 नंबर का, तो अ और आ मिलाकर के हो गया आपका 80 मार्क्स का। तो टोटल पेपर हो गया आपका 80 मार्क्स का। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा कि क्या कितने मार्क्स का आएगा, अब देखते हैं कि सिलेबस में और क्या है हमारे। तो ये तो आपको पता चल गया कि 80 और 20 का होगा, और 40 और 40 का आ भाग होगा। आगे आते हैं इसमें संधि। अब आपको संधि में क्या क्या पढ़ना है, अब ये देखते हैं। आपको एक तो आएगी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये आपको आनी चाहिए। प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय हैं आपके सिलेबस में? त्वा, तुमुन, ल्यप, त, त्वतु, तव्यत और अनियर, ये प्रत्यय हैं। ये आपको मार्क्स पहले ही बता दिए हैं कि ये 3-3 नंबर के होंगे। आगे आता है शब्द रूप। शब्द रूप, इसमें कौन कौन से शब्द रूप होंगे हमारे? बालक, फल, रमा, कवि, मति, वारी, नदी, शिशु और धेनु। आगे है मधु, पित्र, मात्र एवं समानांतर प्रयोग इनका। ठीक है, तो हमें अजंत, ये जो है हमारे शब्द रूप कौन कौन से हैं ये सारे हमें पढ़ने होंगे। और हलंत वाले कौन कौन से हैं? राजन, भवत, आत्मन, विद्वस, वाच, और इनका समानांतर प्रयोग करना आपको आना चाहिए। सर्वनाम में कौन कौन से हैं? सर्व, तत्, यत्, किम, इदम, तीनों लिंगों में आपको आना चाहिए, और अस्मत् और युष्मत्। तो बच्चों ये आपके शब्द रूप हैं सिलेबस में इस बार। आगे आता है धातु रूप। धातु रूप में क्या क्या है? अधोलिखित धातु नाम वाक्येषु प्रयोगः। तो परस्मैपद पद में ये कौन कौन से हैं हमारे? पठ, लिख, ज्ञा, दा, क्रुद्ध, भक्ष, चुर, भू, गम, पास, था, दृश, अस, घ्रा, श्रुत, नृत, स्पर्श, कथ, शक, क्री, ह्र, ग्रह, ये सब आपको कौन कौन से लकारों में? लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग, इन 5 लकारों में आपको ये वाले जो धातु रूप हैं आने चाहिए। आत्मनेय पद में कौन कौन से हैं? लब, सेव, याच, वंद, मुद, वृत्त और रुच। लट, लिट, लंग लकार में ये आपको आत्मनेय पद के करने हैं। आगे आता है उपपद विभक्ति प्रयोग आना चाहिए। आगे है सामान्य वाच्य परिवर्तन। इसमें क्या है? लट लकार और तत्वतु प्रत्यय माध्यमेन भूतकाल अर्थे, ये आपको वाच्य परिवर्तन का आएगा। अशुद्धि संशोधन में क्या क्या आएगा? लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष और काल आधारित, ये है हमारा अशुद्धि संशोधन। आगे है भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में क्या क्या है?
विशेषण विशेष्य पद चयनम इसमें, और भाषिक कार्य ये जो है हमारा 10 मार्क्स का है। वाक्य कर्तृक्रिया पद चयनम, पर्याय, विलोम, ये सब हमारा बुक से ही आता है। आगे आता है प्रदत्त पंक्तिषु प्रसंग अनुसारम पदानाम अर्थ चयनम, पदों के अर्थ आपको चुनने होंगे प्रसंग के अनुसार, ये 4 मार्क्स का आने वाला है। संस्कृत साहित्य का इतिहास का सामान्य परिचय ही आपको पढ़ना है 10 नंबर में। संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास, वैदिक साहित्य में क्या क्या पढ़ना है, वेद पढ़ने हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदों के अंग, ये है आपके सिलेबस में। रामायण, महाभारत और पुराण, बहुत थोड़ा सा ही परिचय ही पढ़ना है, तो घबराने की बात नहीं है कि पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ कुछ उसका थोड़ा सा उसके बारे में आपको नॉलेज लेनी है इसमें। ये इस तरह से हमारा ये भाग पूरा होता है और ये होगा हमारा 40 नंबर का। आगे आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। अब आगे आपका आ भाग शुरू हो गया। इसमें आपको क्या है सिलेबस में 80 से 100 शब्दों में गद्यांश आएगा, आपको बता दिया पहले भी। इसमें आपका एक पद उत्तर, पूर्ण वाक्य, शीर्षक लिखने के लिए, और जो भाषिक कार्य आएगा उसमें वाक्य में आपको कर्तृक्रिया पद चयनम, सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोगः, विशेषण विशेष्य, पर्याय और विलोम चयनम, तो ये आएगा आपका। रचनात्मक कार्य में औपचारिक अनौपचारिक प्रार्थना पत्र, लघु कथा होगी जिसमें आपको इनमें मंजूषा दिया जाएगा और आपको वो देख करके ऑप्शंस आपको देख करके करेक्ट क्या है वो बताना होगा। तो इस तरह से होगा ये। और हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद 5 सरल वाक्य है जो कि होंगे 5 नंबर के। आगे आता है हमारा गद्यांश। पठित अवबोधनम, ये होगा हमारा, आपको बता ही दिया है कि गद्य, पद्य और नाटक में से 3-3 नंबर का आएगा। ये सेम ही है, पहले भी हमारा ऐसे ही आता था ये। आगे आता है भावार्थ लेखन। इसमें आपको भाव लिखना होगा, ये इसमें भी आपको मंजूषा दी जाएगी, उसकी सहायता से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। और प्रदत्त अन्वेषु रिक्त स्थान पूर्ति, और अन्वय की भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। प्रदत्त वाक्यांशानाम सार्थकम संयोजनम, और ये सारा हमारा बुक से ही आने वाला है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। ये जैसे हम 9th और 10th में करते थे सेम उसी तरीके से है, और बहुत ही आसान होता है पेपर, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चंस में ज्यादातर ऑप्शंस ही मिलते हैं। तो आपको बस देखना होता है कि कौन सा करेक्ट है, इसमें कुछ आपको ऐसा याद करके नहीं लिखना होता है। आगे है बच्चों कि इसके लिए आपको कौन कौन सी पुस्तक जो है पढ़नी होंगी। तो भास्वती प्रथमो भाग और संस्कृत साहित्य का परिचय, ये 2 पुस्तक हैं आपकी। और परीक्षा में कौन कौन से पाठ निर्धारित किए गए हैं वो देखते हैं अब। भास्वती जो आपका प्रथम भाग है, इसमें से कौन कौन से पाठ हैं। प्रथम पाठ होगा कुशल प्रशासनम, द्वितीय पाठ होगा सौवर्णो नकुलः, तृतीय पाठ सुक्ति सुधा, चौथा पाठ नहीं है ध्यान रखिएगा, 5वां पाठ है सीधा फिर वीरः सर्वदमनः, छठा पाठ है शुक शावको दंतः, 8वां पाठ है संगीत अनुरागी सुवर्णः, 9वां पाठ है वस्त्र विक्रयः, 10वां है यद भूतहितम तत्सत्यम, 11 पाठ है 11वां समे प्रियः। तो ये आपको इतने पाठ पढ़ने हैं, बस इसमें एक 4 चैप्टर यहाँ से नहीं है आपका सिलेबस में, बाकी आपके 1 to 11 सारे ही हैं। यहाँ से आपका 7th भी नहीं है, 4th और 7th चैप्टर आपका नहीं है इसमें, बाकी आपके 8, 9, 10, 11 सारे चैप्टर हैं बाकी। और इसमें संस्कृत साहित्य के परिचय में आपको क्या पढ़ना है बुक से। प्रथम अध्याय है जिसमें संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास बताया हुआ है, द्वितीय अध्याय में वैदिक साहित्य के बारे में, और तीसरे अध्याय में रामायण, महाभारत और पुराण। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका संस्कृत का सिलेबस। और इसमें आप व्याकरण के लिए अतिरिक्त जो अभ्यास पुस्तक ले सकते हैं, इसमें व्याकरण सौरभ दी हुई है आपको, रचना अनुवाद कौमुदी है, कपिल देव द्विवेदी जिन्होंने लिखी है, और वेद पारिजात। आगे आता है आपका बच्चों कि आपका जो 20 मार्क्स का होगा, जो इंटरनल आपका असेसमेंट होता है, उसमें क्या पूछा जाएगा आपको। तो उसमें है आपका परियोजना कार्य, 10 अंक का होगा ये, और गतिविधियां भी, ये भी आपका 10 मार्क्स का है। इसका उद्देश्य क्या है, छात्राणाम विविध जीवन कौशलम विकासः। तो उद्देश्य तो हम छोड़ देते हैं कि क्या उद्देश्य है। इसमें परियोजना कार्य में आपको ये सब उदाहरण दिया हुआ है कि आपको क्या क्या है
जैसे मिथ्या वार्तायाः क्या दुष्प्रभाव क्या होता है, अध्ययने अंतर्जालस्य उपयोगिता क्या है, संस्कृत व्यवहार भाषां कर्तुम समस्या समाधानं च, सोशल मीडिया का सदुपयोग क्या है। तो इस तरह से आपको ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपकी इंटरनल असेसमेंट्स में जिस पे आपको एक्टिविटी आपकी बनानी होगी। आगे आता है श्रवण भाषा कौशल होगा इसमें आपका, आपसे कथा, संवाद, वार्तालाप, भाषण, नाटक, वार्ता, आशु भाषणम, वार्तावली, संस्कृत गीतानी, श्लोकोच्चारणम, प्रहेलिका, ये सब पूछे जाएंगे। ये आपका 5 मार्क्स का होगा। और एक लेखन कौशल होगा जिसमें कि आपको विविध विषयों आधारित मौलिक लेखन जैसे माता पिता गुरु पर्यावरण विद्या योग शिक्षा अनुशासनम इत्यादि शैक्षिक भ्रमणस्य संस्कृतेन प्रतिवेदन लिखनम और संकेत, तो ये सब आपका 5 मार्क्स का होगा। एक लेखन कौशल होगा और आपको पढ़ना आना चाहिए और सुनना आपको किस तरह से, मतलब आपको जब आप संस्कृत बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए और किस तरह से आप श्रवण करते हैं वो सब आपका टेस्ट होगा। इसमें इंटरनल असेसमेंट्स में यही है। तो यहाँ पर बच्चों आपका सिलेबस कंप्लीट होता है 11th क्लास का। इतना ही सिलेबस है, घबराने की बात नहीं है, ये बहुत कम ही है। देखने में ही बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ऑप्शंस वाले आते हैं, तो इसलिए इसमें अच्छे मार्क्स आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उन्हें भी मोटिवेट कीजिएगा कि वो भी संस्कृत को 11th क्लास में ज़रूर लें जिससे कि अच्छे स्कोर कर पाएँ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।